जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। घना जंगल, ऊंचे पर्वतों से घिरा एक छोटा सा गांव नंदिकेशपुर। यहाँ के लोग अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रकृति की पूजा करते, देवताओं का आह्वान करते और अपनी फसलों से संतुष्ट जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ये शांति अधिक दिनों तक टिक न सकी। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक पहाड़ों की दिशा से जमीन कांपने लगी। आसमान में लाल रंग की बिजली कड़क उठी और ठंडी हवा अचानक गर्म लपटों में बदल गई। गांव के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन उन्हें जो दिखाई दिया उससे उनकी रूह कांप उठी। एक विशालकाय राक्षस कालसुर आग की लपटों से निकलता हुआ गांव की ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी सांसों से विषैली हवा निकल रही थी। गांव की झोपड़ियां उसके एक झटके में जलकर राख हो गई। राक्षस ने अपने विशाल पंजों से खेतों को रौंद डाला, पशुओं को मार डाला और जो भी उसके सामने आया उसे बेरहमी से कुचल दिया। लोग इधर उधर भागने लगे, पर कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। कुछ साहसी योद्धाओं ने तलवारें उठाई, लेकिन कालसुर की हंसी गूंज उठी। तुम्हारी तलवारें मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकती, नादानों। ये गांव अब मेरे अधीन होगा। इसके बाद उसने एक जादुई मंत्र बोला और पूरा गांव एक डरावने अंधकार में डूब गया। अब कोई भी सूरज की रोशनी नहीं देख सकता था। पूरा गांव एक श्रापित स्थान में बदल गया। गांव के कुछ वृद्ध लोग जानते थे कि ये राक्षस अमर नहीं है। किसी पुरानी भविष्यवाणी में कहा गया था कि एक महान तपस्वी ही इसे रोक सकता है। लेकिन वो तपस्वी कौन होगा? क्या कोई इस अंधकार से गांव को बचा सकता है? गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन किसी न किसी को इस विनाश को रोकना था। तभी एक बुजुर्ग पुजारी ने घोषणा की, हमारी आखिरी उम्मीद केवल एक महान साधु ही है। हमें उन्हें ढूंढना होगा, इससे पहले कि ये राक्षस हमारी आखिरी सांस भी छीन ले। राक्षस कालसुर के आतंक के बाद नंदिकेशपुर गांव पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका था। सूरज की रोशनी तक गांव तक नहीं पहुंच रही थी। खेत उजड़ चुके थे और भय का माहौल हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी, तभी गांव के एक बुजुर्ग पुजारी को एक प्राचीन भविष्यवाणी याद आई। जब अंधकार सबको निगल जाएगा, तब एक दिव्य साधु प्रकट होगा जो अपने तप और शक्ति से इस भय का अंत करेगा। गांव वालों ने पुजारी से पूछा, वो साधु कौन है और वो हमें कब मिलेगा? पुजारी ने कहा, हमें गंधर्व वन में स्थित तपस्वी आश्रम जाना होगा। वहीं हमें वो महात्मा मिल सकते हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। गांव के कुछ साहसी युवक पुजारी के साथ गंधर्व वन की ओर चल पड़े। ये जंगल रहस्यमय और खतरों से भरा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कई घंटे पैदल चलने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गुफा के भीतर एक तपस्वी साधु अत्रि ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। जब गांव के लोग उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, तो साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं जानता हूं कि तुम लोग क्यों आए हो, साधु ने शांत स्वर में कहा। गांव वाले हैरान रह गए। बिना कुछ कहे ही साधु सब कुछ कैसे जान गए? साधु अत्रि ने आगे कहा, कालसुर का आतंक यहीं समाप्त होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मैं एक गहन तपस्या करूंगा।
जिससे मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। तभी इस राक्षस का अंत संभव होगा। साधु ने अपनी जटाओं को खोला और उनके मस्तक पर एक दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ। ये युद्ध सिर्फ बाहुबल का नहीं, बल्कि आत्मबल का भी होगा। मैं जंगल में जाकर कठिन तपस्या करूंगा, लेकिन ध्यान रहे, जब मेरी तपस्या पूरी होगी तभी कालसुर का नाश संभव होगा। गांव वालों को साधु की बातों से एक नई उम्मीद मिली, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या साधु की तपस्या पूरी होने तक गांव बच पाएगा? क्या राक्षस साधु को रोकने की कोशिश करेगा? साधु अत्रि ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वे गहरे जंगल में एक रहस्यमयी स्थान की ओर बढ़े, जहां वे कठिन तपस्या करेंगे। लेकिन उधर कालसुर को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया। हाँ, एक साधु मेरी ताकत को चुनौती देगा, उसे पहले ही खत्म कर देना होगा। कालसुर ने गर्जना की और अपने दुष्ट सैनिकों को साधु को रोकने का आदेश दिया। साधु अत्रि गांव वालों को आश्वस्त कर घने महाकाल वन की ओर बढ़े। ये वन रहस्यमय था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जिनकी शाखाएं सूरज की रोशनी को भी धरती पर गिरने नहीं देती थी। यहां हर पल अजीब सी गूंज सुनाई देती थी, मानो वन स्वयं किसी दैवीय शक्ति से संचालित हो रहा हो। साधु को अपने तप के लिए एक शुद्ध और पवित्र स्थान चाहिए था, जहां वे बिना किसी बाधा के ध्यान कर सके। अंततः वे एक प्राचीन जलाशय के पास पहुंचे, जहां हजारों वर्षों से कोई भी मानव नहीं गया था। उन्होंने वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या आरंभ की। साधु ने स्वयं को कठिन तपस्या में समर्पित कर दिया। वे केवल वायु पर जीवित रहते, अपनी आंखें मूंद कर ईश्वर का ध्यान करते और अपने मन को संसार से अलग कर लेते। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। राक्षस कालसुर को जब ये पता चला कि साधु अपनी तपस्या आरंभ कर चुके हैं, तो उसने अपने दूतों को बुलाया। अगर ये साधु अपनी तपस्या पूरी कर लेता है तो मेरी हार निश्चित है, इसे रोकना ही होगा। कालसुर ने गरजते हुए कहा। जैसे ही साधु की तपस्या गहरी होने लगी, जंगल में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। जलाशय का पानी रक्तलाल होने लगा। वृक्षों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, मानो कोई उन्हें चलाने का प्रयास कर रहा हो। हवा में राक्षसों की भयानक हंसी गूंजने लगी। रात्रि होते ही भूतिया छायाएं साधु के चारों ओर घूमने लगी। वे डरावनी आवाजें निकालकर उनकी साधना को भंग करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन साधु अत्रि अचल और अडिग बैठे रहे। उन्होंने अपनी चेतना को स्थिर रखा और किसी भी भय या छलावे में नहीं फंसे। जब साधु की तपस्या भंग नहीं हुई, तो कालसुर ने अपने 3 सबसे शक्तिशाली असुर सैनिकों को वहां भेजा। उन्होंने सोचा कि वे किसी भी तरह साधु को मारकर इस संकट को टाल सकते हैं। रात के घने अंधेरे में तीनों असुर भीषण गर्जना के साथ साधु के पास पहुंचे और बोले, हे साधु, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपनी तपस्या रोक दो, वरना हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे। लेकिन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली। वे मौन और शांत रहे। तभी अचानक एक तेज प्रकाश साधु के शरीर से निकलने लगा। ये दिव्य ऊर्जा असुरों को सहन नहीं हुई और वे दर्द से चीखते हुए जंगल में भाग गए। ये देखकर कालसुर गुस्से से पागल हो गया। अब मुझे स्वयं कुछ करना होगा, उसने कहा और अपने सबसे बड़े छलावे की योजना बनाई। साधु की तपस्या में विघ्न डालने की योजना। साधु अत्रि की तपस्या के सामने राक्षस कालसुर को हर प्रयास में असफलता का सामना करना पड़ा। हर बार उसके भेजे गए असुर सैनिकों ने न केवल बुरी तरह हार का सामना किया, बल्कि साधु की तपस्या के आशीर्वाद से दिव्य शक्तियां भी उत्पन्न हो रही थी। ये देखकर कालसुर की नफरत और भी बढ़ गई। वो अब खुद इस साधु को खत्म करने की योजना बना रहा था, ताकि उसकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। अगर इस साधु ने अपनी तपस्या पूरी कर ली,
तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। कालसुर ने निडर होकर अपनी मायावी चाल की योजना बनाई। कालसुर ने अपने जादूगरों और राक्षसों से एक जाल तैयार करवाया। वो चाहता था कि साधु अत्रि अपनी तपस्या के दौरान किसी माया के जाल में फंसकर विचलित हो जाए। साधु की तपस्या के दौरान रात के अंधेरे में जंगल में अचानक कुछ रहस्यमयी आवाजें आने लगी। कुछ वृक्षों की छायाएं अपने आप हिलने लगी और हवा में एक शीतल गंध फैलने लगी जो साधु के ध्यान को भंग कर सकती थी। इन घटनाओं का उद्देश्य साधु को भ्रमित करना था ताकि वो अपनी तपस्या से बाहर आ जाए। फिर कालसुर ने अपने शक्तिशाली मायावी रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। वो साधु के सामने एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुआ जिसे देख साधु की तपस्या में कोई कमी आ सकती थी। तुमने अब तक इतने वर्षों तक तप किया है अत्रि, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, अब तुम्हें कुछ सुख मिलना चाहिए, वो युवती कहती है। और उसके शब्दों में ऐसा आकर्षण था कि साधु की मनोबल को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। साधु अत्रि, जो अब तक अपने तप के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे, इस छलावे से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को दृढ़ किया। उन्होंने सोचा, ये केवल माया है, माया के जाल में नहीं फंस सकता। लेकिन ये माया बहुत शक्तिशाली थी। युवती ने अपनी अदृश्य शक्ति से साधु को अपने पास खींचने की कोशिश की। वो धीरे धीरे साधु के शरीर के पास आई और उसे कुछ याद दिलाने लगी। तुमने पहले भी इस दुनिया में बहुत कुछ खोया है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ सुख मिले? तुम्हारा तप कब तक चलेगा? साधु अत्रि ने इन शब्दों को अपने मन में प्रवेश नहीं करने दिया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, माया का हर रूप भ्रम है, मैं केवल अपने लक्ष्य को देखता हूं। ये शरीर और मन केवल साधन है, मेरा असली उद्देश्य सिर्फ तपस्या है। तभी एक दिव्य प्रकाश की किरण साधु के शरीर से निकलकर चारों ओर फैल गई। माया का जाल टूट गया और कालसुर का रूप भी बदलकर असली राक्षस रूप में प्रकट हुआ। अब कालसुर ने गुस्से में आकर चीखते हुए कहा, तुम नहीं समझते साधु, मेरी शक्ति को चुनौती देने का नतीजा बहुत बुरा होगा। कालसुर ने अपनी सारी शक्ति से साधु को नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन साधु अत्रि की तपस्या की शक्ति उस पर भारी पड़ने लगी। हर बार कालसुर की हमले साधु की ऊर्जा से नष्ट हो जाते। ये देख राक्षस बहुत क्रोधित हो गया। तुमसे छुटकारा पाने के लिए अब मुझे और भी भयंकर विधियां अपनानी होंगी। कालसुर ने राक्षसी शक्ति से अपनी छाया को बढ़ाया और जंगल में अंधेरा और बढ़ गया। साधु अत्रि की तपस्या से निरंतर हारने के बाद कालसुर ने महसूस किया कि केवल उसके साधारण हमले काम नहीं आने वाले। उसे अब अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। कालसुर ने अपनी राक्षसी शक्ति से माया का एक नया रूप तैयार किया जो साधु के मन और शरीर को पूरी तरह से भ्रमित कर सके। रात के घने अंधेरे में जब साधु अत्रि अपनी तपस्या में गहरे ध्यान में डूबे थे, एक रहस्यमयी आकाश में अपार काले बादल घेर आए। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। तभी अचानक साधु के सामने एक भव्य महल प्रकट हुआ। महल के दरवाजे पर एक स्वर्गीय संगीत बजने लगा। महल के भीतर साधु को धन, वैभव और ऐश्वर्य का दृश्य दिखाया गया। सब कुछ चमकदार था और उसे ये महल एक दिव्य स्थान जैसा महसूस हुआ। महल के भीतर सुंदरिया, भोजन और सोने की वस्तुएं पड़ी हुई थी। सब कुछ इतना आकर्षक था कि साधु का मन विचलित होने लगा। फिर एक आवाज आई, तुमने अब तक तपस्या की है साधु, अब तुम्हें कुछ सुख का अनुभव होना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें दुनिया भर की भोग विलासिता मिले? साधु ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, ये तो केवल माया है, मैं इस भ्रामक संसार में नहीं फंस सकता। लेकिन माया इतनी आकर्षक थी
कि उसका मन कुछ पल के लिए फंस गया। वो महसूस करने लगा कि संसार की ऐश्वर्य भी कितनी अद्भुत हो सकती है। इसी समय एक मायावी रूप में कालसुर प्रकट हुआ। वो साधु के सामने एक बहुत सुंदर युवती के रूप में आया और बोला, तुम एक तपस्वी हो साधु, क्या तुम्हें भी दुनिया की खूबसूरत चीजें नहीं चाहिए? तुम्हारे तप का कोई अंत नहीं है, क्यों ना अब तुम इसे छोड़ दो और अपना जीवन आनंद से बिताओ। साधु अत्रि ने अपनी आंखें खोली और फिर से अपने मन को स्थिर किया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये सब माया है, ये केवल छलावा है, मैं अब अपने उद्देश्य से नहीं भटक सकता। साधु ने आंखें बंद की और अपनी तपस्या में और भी गहरे उतर गए। वे मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से एकाग्र करने में सफल हो गए। उनका आध्यात्मिक बल और भी बढ़ गया, जिससे माया का प्रभाव टूटने लगा। जैसे ही साधु ने अपनी शक्ति को और अधिक केंद्रित किया, एक तेज दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकला और पूरे महल को घेर लिया। महल और वो मायावी रूप सब धुना और राख में बदल गए। कालसुर के माया के छलावे की दीवारें गिरने लगी। वह भी अपने असली रूप में प्रकट हो गया, विशालकाय और भयंकर। लेकिन कालसुर की मायावी शक्ति ने उसके भीतर एक भयंकर आक्रोश उत्पन्न किया। वो चीखते हुए बोला, तुम नहीं समझते साधु, मेरी शक्ति और माया को चुनौती देना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माया केवल भ्रम है कालसुर, तुम मुझे भटकाने की कितनी भी कोशिश करो, मैं अपने उद्देश्य से भटकने वाला नहीं हूं। माया का खेल खत्म होने के बाद साधु ने अपनी तपस्या में फिर से गहरे डुबकी लगाई। अब वे उस अद्वितीय शक्ति की ओर बढ़ रहे थे जो कालसुर का अंत कर सकती थी। कालसुर को पता था कि वो साधु की तपस्या को हर हाल में रोक नहीं सकता, लेकिन वो अपनी अंतिम चाल खेलने की योजना बना रहा था। साधु अत्रि की तपस्या अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उनकी आंतरिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो किसी भी मायावी शक्ति को नष्ट करने में सक्षम थे। लेकिन कालसुर ने समझ लिया था कि अब केवल छलावा और माया से काम नहीं चलेगा। उसे साधु का सामना सीधे करना पड़ेगा, क्योंकि साधु की तपस्या अब उसे विनाश के कगार तक पहुंचा सकती थी। साधु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ ध्यान में बैठे हुए कहा, कालसुर, तुम्हारे आतंक का अंत अब निकट है, मैं अब तुम्हारा सामना करूंगा। कालसुर ने अपने सशक्त राक्षसी रूप में प्रकट होते हुए उसे चुनौती दी। वो विशाल, भयंकर और रक्तलाल आंखों वाला राक्षस था। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी जो आसपास के वृक्षों को भी हिला देती थी। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुम सोचते हो साधु कि तुम मेरी शक्तियों को तोड़ सकोगे? मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या में ही समाप्त कर दूंगा। साधु अत्रि ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के असीमित शक्ति को जगाया। उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया और एक शक्तिशाली आकाशीय ढाल उनके चारों ओर प्रकट हो गई। कालसुर ने भीषण आक्रमण करते हुए अपनी विशाल पंजों से एक भयंकर मूसलधार आंधी उत्पन्न की। ये आंधी साधु की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन साधु ने एक हाथ से उस आंधी को अदृश्य कर दिया। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ने उस आंधी को पल भर में शांत कर दिया। कालसुर ने फिर अपनी राक्षसी आग छोड़ी जो साधु पर बरसने लगी। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि आसपास की धरती भी जलने लगी, लेकिन साधु ने अपनी तपस्या की ऊर्जा से उसे भी नष्ट कर दिया। युद्ध के दौरान अचानक एक विस्फोटक आध्यात्मिक विस्फोट हुआ और दोनों के बीच एक अजीब अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में अचानक साधु के मन में एक विचार आया, ये लड़ाई केवल बाहुबल से नहीं जीती जा सकती, मुझे कुछ और जानना होगा। साधु ने अपनी पूरी ध्यान शक्ति को केंद्रित किया और एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त की। वो इस क्षण में
अपने भीतर की सभी वास्तविकताओं को देख पा रहे थे। साधु को यह समझ में आया कि कालसुर केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वो प्राचीन बुराई का प्रतीक था, जिसका अस्तित्व तब से था जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। कालसुर अपनी स्वयं की बुराई को फैलाने का प्रतिनिधित्व करता था और साधु की तपस्या ही उसे अंतिम रूप से नष्ट कर सकती थी। साधु अत्रि ने इस रहस्य को समझते हुए अपनी तपस्या के अंतिम चरण में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित किया और अपने शरीर से एक तेज प्रकाश निकाला। यह प्रकाश इतना प्रचंड था कि उसने आकाश और पृथ्वी को एक साथ रोशन कर दिया। कालसुर ने अपनी पूरी शक्ति से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये शक्ति अब अत्यधिक शुद्ध और सशक्त हो चुकी थी। वो सब कुछ नष्ट करने के लिए तत्पर थी। साधु ने चुपचाप कहा, यह तुमसे अधिक शक्तिशाली है कालसुर, तुम जितना चाहो संघर्ष करो, तुम्हारा अंत निकट है। जैसे ही साधु ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से मुक्त किया, कालसुर की सारी बुराई और राक्षसी ताकतें एक साथ नष्ट हो गई। कालसुर का विशाल रूप धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वो कांपते हुए अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। आखिरी बार उसने साधु से कहा, तुमने मुझे हराया साधु, लेकिन याद रखना, बुराई कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। और फिर कालसुर का रूप पूरी तरह से खत्म हो गया, उसकी आवाज भी गुम हो गई और अंधकार छंट गया। साधु अत्रि ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर का वातावरण अब शांत था। पूरी दुनिया में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसका तप सफल हो चुका था और अंधकार का अंत हो चुका था। गांव के लोग, जिन्होंने ये सब देखा था, अब ये समझ गए थे कि सत्य और अच्छाई की शक्ति कभी हार नहीं सकती। कालसुर के अंत के बाद साधु अत्रि ने अपनी तपस्या पूरी की और राक्षस का आतंक समाप्त हो गया। लेकिन जब सभी लोग इस शांति को अनुभव कर रहे थे, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। साधु अत्रि ने जब अपनी तपस्या की ऊर्जा को मुक्त किया, तो पूरे जंगल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अचानक एक शक्तिशाली कंप्रेशन हुआ और भूमि के भीतर से एक और राक्षस का रूप प्रकट हुआ। यह राक्षस कालसुर से भी अधिक भयंकर था और उसकी आंखों में एक काली गहरी आग जल रही थी। साधु अत्रि ने देखा कि यह नया राक्षस दुष्टता का मुख्य स्रोत था और वो कालसुर की आत्मा का अंतिम अंश था। कालसुर का नाश करने के बाद उसकी बुरी शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई थी। एक अज्ञात शक्ति ने उसे फिर से जीवित कर दिया था। अब वो राक्षस आध्यात्मिक रूप में और भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में डूबते हुए सोचा, ये वो बुराई है जिसका हर रूप खत्म करना होगा। मुझे इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा ताकि ये फिर से किसी रूप में जीवित न हो सके। साधु अत्रि अब अपनी तपस्या की गहरी शक्ति का अंतिम उपयोग करने वाले थे। उन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से आंतरिक रूप से समर्पित कर दिया और एक दिव्य शक्ति को आत्मसात किया, जो आध्यात्मिक प्रकाश में बदल गई। ये प्रकाश इतना तेज था कि आसपास के सभी जीव और वृक्ष उसे देख सकते थे। वह राक्षस, जो अब अधिक शक्तिशाली हो चुका था, साधु की आस्था और शक्ति से डरते हुए बार बार उसे नष्ट करने का प्रयास करता था। लेकिन साधु की दिव्य ऊर्जा के सामने उसकी सभी आक्रामकता निष्क्रिय हो जाती थी। साधु अत्रि ने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और राक्षस को आध्यात्मिक रूप से परास्त करने के लिए एक अंतिम आक्रमण किया। इस बार उन्होंने अपनी तपस्या की सभी ऊर्जा को एक बिंदु में केंद्रित किया और वो ऊर्जा एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में राक्षस पर प्रकट हुई। राक्षस ने पूरी शक्ति से इसका मुकाबला किया, लेकिन साधु का प्रकाश उसे पूरी तरह से निगल गया। अचानक राक्षस के शरीर से जहरीली श्वास निकलने लगी
और वो कमजोर होने लगा। फिर एक बड़े विस्फोट के साथ राक्षस का अंत हो गया। उसका सारा अस्तित्व मिट गया और उसकी आत्मा को फिर से शांत किया गया। लेकिन एक अंतिम चमत्कारी घटना घटी। जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, साधु अत्रि ने देखा कि राक्षस का विनाश केवल बाहरी तौर पर हुआ था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने एक गहरे रहस्य को सामने लाया। साधु ने महसूस किया कि राक्षस का क्योंकि विनाश हुआ था, इसका अर्थ केवल यह था कि उसने अपने स्वयं के अंदर छिपी बुराई को समाप्त कर दिया था। राक्षस का रूप केवल एक प्रतीक था और असली युद्ध तो साधु के भीतर हो रहा था। ये युद्ध सत्य और असत्य के बीच का था और साधु ने उस अंतर्द्वंद को पूर्ण रूप से हराया। इस प्रकार साधु ने केवल राक्षस का ही नहीं, बल्कि अंधकार और असत्य के हर रूप का नाश किया। अब गांव में शांति का माहौल था और लोग फिर से अपने जीवन में सत्य और आस्था का पालन करने लगे थे। साधु अत्रि का तप और बलिदान लोगों के लिए एक दीपक की तरह था, जो हमेशा उन्हें सही रास्ता दिखाता रहेगा। साधु ने एक आखिरी बार अपनी आंखें खोली और कहा, यह केवल शुरुआत है। सत्य की राह में चलना कठिन होता है, लेकिन केवल वही लोग अंततः जीतते हैं जो अपने भीतर की बुराई को पहचानते हैं और उसे नष्ट करते हैं। और इस प्रकार साधु अत्रि का तप और उसकी उपासना का इतिहास विरासत बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यह कहानी साधु की तपस्या, राक्षस का विनाश और आध्यात्मिक शक्ति के संघर्ष की गाथा थी, जिसमें अंत में सत्य और अच्छाई की विजय हुई।